दोस्तों, आज की कहानी भगवान पर आस्था रखने वाले एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित है जिसने भगवान को देखा है। एक मेजर साहब अपने 15 जवानों की सैन्य टुकड़ी लेकर हिमालय के अपने रास्ते पर जा रहे थे। अगले 3 महीने तक उनकी तैनाती वहीं पर थी। रास्ता दुर्गम था, ठंड और बर्फानी चढ़ाई को और कठिन बना दिया था। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा, अगर यहाँ एक कप चाय मिल जाए तो सभी को आगे बढ़ने की ताकत मिल जाएगी। लेकिन रात का समय था, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे चढ़ाई के पश्चात उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई, लेकिन अफसोस, उस पर ताला लगा था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब ताला तोड़वाने को राजी हो गए। सैनिकों ने ताला तोड़ दिया। अंदर उन्हें चाय बनाने का सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई और चाय के साथ वहां रखे बिस्किट आदि को खाकर खुद को शांत किया। सभी जब आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, तब मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स से 1000 रुपए निकाले और चीनी के डिब्बे के नीचे रख दिया। 3 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के साथ उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक वृद्ध चाय वाला था, जो इतने सारे ग्राहकों को देखकर खुश हो गया और सबके लिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियों और बिस्कुटों के बीच जवान बूढ़े चाय वालों से जीवन का अनुभव पूछते रहे, खास तौर पर इतने बीहड़ में दुकान चलाने के बारे में। वह बूढ़ा उन्हें कई कहानियां सुनाता रहा और साथ में भगवान का शुक्रिया अदा करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ? वो वृद्ध व्यक्ति बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते। भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़ा बोला, साहब, मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे अस्पताल ले गया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। बहुत तंगी थी साहब। आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं की। साहब, उस रात में बहुत रोया और भगवान से प्रार्थना की। और साहब, उस रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान में पहुंचा, ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत था वो सब लुट गया। लेकिन जब मैं दुकान के अंदर गया तो देखा 1000 रुपए का नोट चीनी के डिब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ है। उस दिन 1000 रुपए की कीमत मेरे लिए क्या थी, शायद मैं बयान न कर पाऊँ। लेकिन भगवान है साहब, भगवान तो है। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ चमक रहा था। यह सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। 15 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ देख रही थी, जिसकी आंख में उन्हें अपने लिए स्पष्ट संदेश था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है और तुम्हारी चाय भी शानदार है। सच्चाई यही है कि भगवान इसे कब किसी का भगवान बनाकर कहीं भेज दें, वो खुद नहीं जानता। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।